वालेकुम। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पैसा फेंक और तमाशा देख। जी हाँ, इंडिया क्रिकेट की दुनिया में यही करने वाला है। भारत पहले तो पैसे के बलबूते पर आईसीसी को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चला रहा था, क्योंकि आईसीसी को जो 70 to 80% रेवेन्यू जो है वो भारत क्रिकेट से कमा कर देता था। तो जब किसी के पैसे पर अय्याशी कर रहे हो तो कैसे उस मुल्क की गलत बात को भी जो है वो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। और इसी वजह से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के सामने कठपुतली की तरह हर उनका हुक्म मान रही थी। जो वो कहते थे वो मानते थे, जो वो करने से मना करते थे वो मना हो जाते थे। बिग 3 का भी यही फार्मूला था, जिसमें 3 बड़े दुनिया के बोर्ड शामिल थे और उसमें मेन जो बोर्ड था, जिसका मेन होल्ड था, वो बीसीसीआई का था। और अब भारत ने एक और कदम जो है वो आगे बढ़ा लिया और तमाम मुल्कों की क्रिकेट टीम पर कब्जा करने और हुक्मरानी करने का मंसूबा बना लिया है। इंडिया पूरी दुनिया से कह रहा है, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों से कह रहा है कि अपने मुल्क से गद्दारी करो और आईपीएल से वफादारी करो, और बदले में आपको मिलेगा ढेरों पैसा, बहुत सारा पैसा जो आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देगा। यानी नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। आईपीएल ना हो गया, कोठा हो गया, क्रिकेटर्स ना हो गए, वो जो है वो तवाइफें हो गई, और ना अपनी इज्जत ना मुल्क की इज्जत, बस पैसे के पीछे भागते जाओ और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के इशारों पर नाचते जाओ। अब भला कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो मुल्क की इज्जत को खाक में मिलाकर पैसे के पीछे भागे, खासकर जिस मुल्क में आप पैदा हुए, जिस मुल्क में आप बड़े हुए, जिस मुल्क में आप फले फूले, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी, जिस मुल्क ने आपको दौलत दी, जिस मुल्क ने आपको शोहरत दी, और जिस मुल्क ने आपको पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, उससे आईपीएल कह रहा है, बीसीसीआई कह रहा है कि आप उससे गद्दारी करें। अपने पैसे का गुरूर में इतना अंधा हो गया कि प्लेयर्स को कह रहा है जो पैसा आपको मिलेगा उसके अवज़ आपको अपने मुल्क से गद्दारी करना लाजमी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को बचाने के लिए खिलाड़ियों को अपने ही मुल्कों से बेवफाई का लालच जो है वो देना शुरू कर दिया है। यानी कि इंडिया चाहता है हम पैसा फेंकें और खिलाड़ी कुत्तों की तरह दुम हिलाकर हमारे कदम चूमें, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि ऐसे खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी ऐसा करने के लिए हामी भर भी लेते हैं तो क्या भरोसा है कि उनको जो है वो आईपीएल के फ्रेंचाइजीज हर मैच खिलाएंगे। इस साजिश में कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो मुब्तला होने जा रहे हैं। क्या किसी खिलाड़ी ने ऐसा करने के लिए हामी भी भरी है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये शर्त मानने वालों को आईपीएल के अलावा अपने मुल्क की तरफ से खेलने की इजाजत होगी? क्या ऐसे खिलाड़ी किसी और इंटरनेशनल लीग में खेल पाएंगे? तो इसका जवाब यह है, ऐसे खिलाड़ी जो इसके लिए हामी भरेंगे वो अपने मुल्क के लिए खेल जरूर पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस मैच में या उस वक्त खेल पाएंगे जब आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो है वो आपको इजाजत देंगी। आपको अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए भी जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी की, आईपीएल के मालिकान की और बीसीसीआई की जो है वो इजाजत दरकार होगी। और क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने तकरीबन दुनिया की हर बड़ी लीग में जो है वो अपनी टीमें खरीदी हुई हैं, तो आपको अपने मुल्क की तरफ से खेलने को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मिलेगा जब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का दुनिया में कहीं भी मैच नहीं होगा। तो जब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने पूरी दुनिया में टीम्स खरीदी हुई हैं तो फिर सारा साल मैचेस होते रहेंगे, तो आप अपना सारा साल जो है वो अपने मुल्क की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। जैसे T10 लीग में टीमें खरीदी हुई हैं, सीपीएल में खरीदी हुई हैं, मेजर लीग जो है वो अमेरिका की उसमें टीम खरीदी हुई हैं, यूएई जो लीग है उसमें टीम्स खरीदी हुई हैं, साउथ अफ्रीका की लीग में टीम्स खरीदी हुई हैं। तो जिसका साफ साफ मतलब यह है कि अपने मुल्क की तरफ से नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि सारा साल T20 लीग्स होती रहती हैं और उसके बदले में उनको मिलेगा ढेरों पैसा। भाईजान पैसा कुछ भी करवा सकता है जो उनकी पैसे की हवस को जो है वो खत्म कर देगा। इब्तदाई तौर पर खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के 7 बड़े खिलाड़ियों को जो है ये ऑफर की गई है और उनको इस चीज के अवज़ जो है $50 मिलियन जो है वो ऑफर की गई है। और $50 मिलियन जो है वो किसी सूरत भी कम नहीं होती, और कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी बोर्ड से उसका ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो सारा साल भी अपने मुल्क की टीम की तरफ से खेल सके, तो वो शायद इसका आधा भी जो है या तीसरा हिस्सा भी जो है वो शायद ना कमा पाए। तो आईपीएल जो है वो खिलाड़ियों को इतने ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है ताकि कोई ना कर पाए। जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो $50 मिलियन जो है वो अरबों रुपया बनता है। तो पैसे को कौन ना करता है? पैसे हर किसी को चाहिए, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि इंडिया पूरी दुनिया के क्रिकेट को तबाह करने और अपने जो है इशारों पर नचाने के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आईसीसी की क्या वक़्त रहेगी और क्या अहमियत रह जाएगी। इस ऐलान के बाद जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए तो खुशियों का समान है, लेकिन इस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पांव के तले से जमीन खिसक गई है कि उनके मुल्क का क्या बनेगा जब उनके 7 बड़े खिलाड़ी जो है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के लिए खेलेंगे। तो उनकी जो टीम है वो तो सारी जो है वो तितर बितर हो जाएगी, और वो इंटरनेशनल मैचेस में क्या परफॉर्म करेंगे, और इंटरनेशनल मैचेस में तो उनकी जगह हसाई हो जाएगी। तो अब तक जो है वो किसी भी खिलाड़ी ने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया, लेकिन बीसीसीआई या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से इंग्लैंड के इब्तदाई तौर पर 7 बड़े खिलाड़ी, जिनमें मुबैना तौर पर सैम करन शामिल है, लिविंगस्टन शामिल है, बटलर शामिल है, बैरिस्टो शामिल है, वुड शामिल है, स्टोक्स वुड शामिल है, और क्रिस जॉर्डन जो है वो इसमें शामिल है। तो उनको पैसों की ऑफर की गई है, और अगर वो जो है
इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं और आईपीएल का ये जो मंसूबा है ये कामयाब होता हुआ दिखता है, तो फिर ये जो है वो दूसरे मुल्क की टीम को भी जो है वो ऑफर करेंगे, फिर ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को भी ऑफर करेंगे, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को भी ऑफर करेंगे, फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट को भी ऑफर करेंगे। तो इससे ये नहीं है कि इंग्लैंड की क्रिकेट जो है वो सिर्फ तबाह होगी, इससे पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जो आईसीसी के अंडर होती है, फिर उसके दरमियान जो है उसके लिए जो मुकाबले की समा होता है, जो वर्ल्ड कप की अहमियत होती है, जो चैंपियन ट्रॉफी की अहमियत होती है, जो T20 वर्ल्ड कप की अहमियत होती है, जो दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उनकी अहमियत होती है, तो उनकी अहमियत जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो उन सारे मुल्कों के टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे होंगे और सिर्फ पैसे की जो है वो भूख को या हवस को पूरा कर रहे होंगे। और ये इब्तिदा की गई है और आईसीसी को चाहिए कि इस चीज पे सख्त नोटिस ले, सारे मुल्क जो है वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो इस चीज पे नोटिस ले। खिलाड़ी का अपने मुल्क के लिए सबसे पहले खेलना या सबसे पहले अपने मुल्क के लिए अवेलेबिलिटी शो करना जो है वो अव्वलीन फर्ज समझते हैं, अव्वलीन फरीजा है, अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और अगर कोई खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क को छोड़कर जो है वो आईपीएल की तरफ से चला जाता है, तो फिर चाहे ये किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, फिर उस बोर्ड को, उस खिलाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए अपने मुल्क में तमाम क्रिकेट की सरगर्मियों के लिए बैन कर देना चाहिए और इस चीज को इबरत का निशान बनाना चाहिए। और इंडिया को भी वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि हम जो है वो क्वालिटी की क्रिकेट दुनिया में रखना चाहते हैं, हम आईसीसी के अंडर जो है वो क्वालिटी के टूर्नामेंट्स करवाना चाहते हैं। हम ये चीज इस चीज को परवान नहीं चढ़ने देंगे कि जिसके पास पैसा होगा तो वो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता रहेगा। और इससे किसी एक मुल्क का नुकसान नहीं होगा, इससे पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, बांग्लादेश का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ मुस्लिम मुल्कों की सीरीज होंगी तो उसमें जब उनके टॉप के परफॉर्मर नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है वो उनके साथ अच्छा मुकाबला नहीं होगा। पीएसएल पाकिस्तान की जो मार्की इवेंट है उसमें जो है वो भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज उनको मना कर सकते हैं कि आपने पीएसएल जाके नहीं खेलनी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाके नहीं खेलनी, जो है वो श्रीलंका की जो लीग है उसको नहीं खेलना। तो फिर तमाम बोर्ड्स के लिए खतरा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, इंग्लैंड के लिए खतरा है, काउंटी के लिए खतरा है, और न्यूजीलैंड के लिए खतरा है, साउथ अफ्रीका के लिए खतरा है, वेस्ट इंडीज के लिए खतरा है। वेस्ट इंडीज के मेरे खिलाड़ी जो है वो सबसे पहले इसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इसी वजह से उनका टीम का बेड़ा गर्क हुआ है कि वो सारे जो हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो इस चीज को, इस मंसूबे को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी टीम जो है वो गलत कर रही है या उनका ये हक नहीं है, उनका भाईजान हक है वो। तो अब ये जो है लीग्स हैं ये एक बिजनेस है और हर बंदे को उस चीज का हक हासिल है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए। ये अब अगले बंदे पर है कि वो जो है वो अपने मुल्क को तरजीह देना चाहता है या फिर जो है वो पैसे को तरजीह देना चाहता है। और जो बंदा जो है वो, जो खिलाड़ी पैसे को तरजीह दे, तो उस खिलाड़ी को उस क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि इनफ इज इनफ, वी डोंट नीड यू, और हमारी टीम को आपकी जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर जो है वो हारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम नए लड़के तैयार कर लेंगे, हम अपने डोमेस्टिक सीजन में जाएंगे और नए खिलाड़ियों को शामिल कर लेंगे, लेकिन हम आपको जो है वो टीम के करीब भी नहीं आने देंगे। और इससे जो लोग हैं, जब कोई भी मसलन पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, अगर पाकिस्तान के सारे टॉप के परफॉर्मर जो हैं वो बाहर जाके खेलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की टीम में एक तो इख्तलाफात आ जाएंगे, इंतशार फैल जाएगा, टीम में फूट पड़ जाएगी, पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर होगी। और पाकिस्तान के जो शायकीन है, जब उनके टॉप के परफॉर्मर बाहर जाके खेलेंगे, जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तानी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। मुस्लिम जो है वो, मेरा यकीन है कि रिस्क जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है और जितना हमारी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है वो हमें मिलना ही मिलना है। अब हमारे अख्तियार में है कि हम उसको गलत तरीके से जो है वो हासिल करते हैं या सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो खिलाड़ी जो हैं वो बाहर से लीग्स खेल के आएंगे, अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, तो उनके लोगों के लिए, लोगों के दरमियान उनके लिए नफरत बढ़ती जाएगी। तो बोर्ड्स को ये करना चाहिए, ये उनके पास पॉसिबिलिटी है कि आप ये कर सकते हैं कि अपने खिलाड़ियों को इसके पैसे के धंधे से बचाने के लिए आप अपने सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को जो है वो 2 से 3 जो है वो गुना उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, ताकि वो इस चक्कर में या पैसों के चक्कर में ना पड़े, वो डिग्निटी के साथ खेले। क्योंकि जब तक क्रिकेट डिग्निटी के साथ होगी, इक्वालिटी के साथ होगी, तो तभी तक क्रिकेट की इज्जत होगी और तभी तक क्रिकेट जो है, जिसको जेंटलमैन की क्रिकेट गेम कहा जाता है, वो ट्रू मानू में जो है वो जेंटलमैन गेम रहेगी। और जिस तरह अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना हुआ है, इंडिया भी जो है वो अपने पैसे के बलबूते पर क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है। इंडिया इसी वजह से अपने क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा पैसा दे देता है, उनको इसी वजह से किसी और इंटरनेशनल लीग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता। उनको उनकी जो पैसे की जरूरत है, उनकी पैसे की जो हवस है, उनको आईपीएल के थ्रू जो है वो उनको पूरा कर देता है। उनकी तनख्वाहें उन्होंने इतनी रखी है, उनकी जो इवन फीमेल क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो फर्स्ट वुमेन जो
है वो आईपीएल हुई है, उसकी जो खिलाड़ी थे उनकी बाबर आजम जो पाकिस्तान ने पीएसएल में टॉप के परफॉर्मर जो टॉप के खिलाड़ी हैं डायमंड कैटेगरी के, उनको उतने जो है वो पैसे नहीं मिले, बाबर आजम को उतने पैसे नहीं मिले जितने जो है वो स्मृति मंधाना को मिले थे। तो ये चीजें जो है इनको एडमिनिस्टर करना चाहिए। लेकिन एज यूजुअल मेरा एट द एंड ऑफ द डे यही कहना है कि मुल्क सबसे पहले है, क्योंकि मुल्क ने आपको इज्जत दी है, मुल्क ने आपको दौलत दी है, मुल्क ने आपको शोहरत दी है। अगर आपका मुल्क आज ना होता, अगर आप अपने मुल्क की तरफ से ना खेल रहे होते, आपके मुल्क की तरफ से आपको इजाजत ना मिली होती, तो आज आप आईपीएल का जो है वो प्लेटफॉर्म यूज ना कर रहे होते और आपकी कहीं दूर दूर तक कोई पहचान ना होती। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।